नमस्कार दोस्तों। क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी भाग 2 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ अपने संस्था का और बहुत अच्छा आगे ग्रोथ भी करना है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करें, है ना। पिछले वाली वीडियो में भी बताए हुए थे कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करें, रुके नहीं, है ना। किताब के रीडिंग डालते रहें, है ना, और मैथ को रिवीजन करते रहें। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप लोग को अच्छा होगा, ठीक है। तो सवाल नंबर चलते हैं 2 पर, भाग 2 का 2 नंबर से। तो लिखा हुआ क्या, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। कह रहा है ऊपर की द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए नहीं, उसके समीकरण के रूप में ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। लिखने के बाद देखिए, कह रहा है भूखंड की लंबाई चौड़ाई की, यहाँ पर तो क्या माने लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, है ना। माना कि आयत की लंबाई इजकल टू एक्स हो गया। आयत की लंबाई इजकल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, आयत की चौड़ाई वाई नहीं मान लेना है। यहाँ पर पढ़िए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जब x मान लिया तो चौड़ाई के काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखिएगा नंबर कटेगा। लंबाई चौड़ाई के दो गुने से, है ना, दो गुने से एक अधिक है, है ना, एक अधिक है। बहुत सारे नहीं लिखते हैं, लिखना जरूरी है, एक अधिक है। अभी बताइए, जब लंबाई को x मान लिया, जब लंबाई को आपने x मान लिया, तब लंबाई से हमको मतलब नहीं है। लंबाई को x मान लिया तो लंबाई से मतलब नहीं है, तो किससे मतलब है जी, तो चौड़ाई से। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि चौड़ाई इजकल टू, है ना, दो गुना, है ना, दो गुना का मतलब हमें गुना कर दीजिए। तो दो में इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2x। कितना अधिक हो रहा है, एक अधिक, तो एक अधिक कर दिया, ठीक है। लंबाई को x हो गया तो चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई को 2x + 1। आपको पढ़ने से लग रहा होगा कि चौड़ाई को x मानना चाहिए, तो नहीं, समझ में है ना। जो पहले कह दिया उसको x ले लिया गया, लग रहा है कि इसमें कह रहा है, नहीं। लंबाई को जब x मान लिया तो बचा क्या, चौड़ाई, तो चौड़ाई में ही काम करेंगे, दो गुने से एक अधिक। तो दो में 1 से गुना हुआ 2x अब +1, तो 2x + 1 किसका बचेगा, चौड़ाई का, ठीक है। क्योंकि लंबाई को मान लिए हो तो चौड़ाई बचेगा, चौड़ाई मानोगे तो लंबाई बचेगा। तब बाकी मेन चीज़ क्या है, लंबाई को पहले मानना है, तो चौड़ाई में काम हुआ है। तो लंबाई x हो गया, चौड़ाई इतना हो गया। तो अब आइए क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्यों यूज करेंगे, क्या कि क्षेत्रफल बोला है, परिमाप बोलता तो परिमाप लगाते। अब देख के भर दीजिए, क्षेत्रफल कितना है भैया आपके पास, है ना, यहाँ पर 528 है। तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह पर 528 मीटर स्क्वायर इक्वल, लंबाई कहाँ है तो खोजिए, लंबाई है ये ना, है तो लंबाई x है, तो x लिखिए, गुना दीजिए। चौड़ाई कितना है ना, चौड़ाई है ना, चौड़ाई है जी, तो चौड़ाई कितना है 2x + 1, ठीक है, 2x + 1 हुआ। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x² हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x हो जाएगा। यह पूरा पर्सन जब भाई प्लस में है तो उधर जाएगा तो काची में हो जाएगा, माइनस में 528 इक्वल में 0 चाहिए, नहीं इक्वल 0 लगाइए, चाहिए इधर लगाइए। तो यह समीकरण के रूप में दोस्तों बन गया। जब समीकरण के रूप में बन गया तो हम लोग को यह क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे क्या, द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है, इतना ही लाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पर। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करें। तो 4.1 में हमने पहले ही कुछ थ्योरी बता दिए थे कि दो लगातार जब कहे तो क्या लिखना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दो क्रमागत, है ना, धनात्मक पूर्णांक, है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1। सम कहेगा तो x, है ना, x + 1 होता है, खाली विषम में चेंज होता है तो वह आपको 4.2 या 4.3 में बताया जाएगा, ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक लगातार संख्या को x या x + 1 लिखते हैं, ठीक है। x हो गया, पहला x हो गया, दूसरा का x + 1 हो गया। दो को बोला है तो ये पहला हो गया, हाई पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। हाई पहला हो गया, हाई दूसरा हो गया। तो पहला x है तो x यहाँ पर, है ना, उतारेंगे हम लोग,
है ना, सॉरी गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल है ना 306 दिया है। तो चलिए पहले का कितना है दोस्तों, x है, दूसरा कितना है, दोस्तों x+1 है। किस चीज़ का चिन्ह बोला है, गुणनफल का, तो यहाँ गुना दे दीजिए, इक्वल में कितना 306, मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों तो x² हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो x हो गया, ठीक है। प्लस में है तो इधर का चिन्ह आ जाएगा माइनस में, तो इक्वल में क्या बच जाएगा 0। तो यह हम लोग का समीकरण के रूप में आ गया। तो दोस्तों ये हम लोग को क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, मिला लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, समीकरण के रूप में लिखना है, ज्ञात थोड़े करना है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, तो उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की, तो यहाँ पर पहले क्या मानिएगा, रोहन, तो यहाँ पर लिखिएगा कि माना कि, लास्ट में पढ़िए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु है ना x वर्ष लगाना जरूरी है। आप लोग भी मान सकते हैं यहाँ से देखकर, ये मत कहिए कि सर कहाँ से मान लेते हैं, ठीक है। अब आएंगे आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुरंत एक मानने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आना है। तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, रोहन की माँ, है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, रोहन की माँ, है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। तो रोहन की माँ बड़ी है ना, रोहन की माँ बड़ी है, यानी कि रोहन को जब x मान लिया तो क्या बचा आपके पास, माँ बची। रोहन को x मान लिया तो रोहन हट जाएगा, तो इस लाइन में क्या बचेगा, माँ बचेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रोहन की माँ की आयु, है ना, x+26 बड़ी है, तो है ना, तो इसमें जाके x जुट गया, है ना, बड़ी है तो x+26 हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आ गया ये फिर अगेन में लिखा हुआ है क्या, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यहाँ पर तो लिखना अगर पड़ेगा कि 3 वर्ष पश्चात, है ना, 360 हो जाएगा, है ना। अब 3 वर्ष, यानी कहने का मतलब कि अगर बेटा आपको मान लीजिए कि 5 साल का है, माँ आपका 26 साल की है, 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, अगर यानी कि रोहन 3 साल बढ़ रहा है तो माँ तो 3 साल बढ़ेगी, बोलिए, माँ तो 3 साल बढ़ेगी। 3 वर्ष पश्चात का मतलब प्लस होता है। तो अगर 5 साल का कोई बेटा है, अगर 3 साल बड़ा हो गया तो यह हो गया 8 साल का, तो माँ 26 साल की थोड़ी रहेगी, ये भी तो बढ़ेगी 29 साल का, है ना, दोनों में बढ़ोतरी होगा। तो रोहन कितना है जी, x है, ठीक है। अच्छा, रोहन x हो गया, है ना। अब देखिए रोहन x हो गया, माँ कितनी है, x+26 है ना। कह रहा है यहाँ पर गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, है ना, यहाँ पर बोला था गुणनफल, है ना, यहाँ पर भी गुणनफल बोला है। तो यानी हई x हो गया रोहन का, हई माँ का हो गया। अब कितना वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात, यानी रोहन में 3 साल बढ़, तो यो 3 साल बढ़, चिन्ह काची को होगा जी बीच में, तो गुना का है, कहे कि गुणनफल बोला है, इक्वल में कितना 360 हो गया। तो दोस्तों 360 जब हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x+3, है ना, x+29 बराबर 360, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 29x होगा, फिर x में इससे गुना करेंगे तो 3x होगा, आप फिर 3 को उठाकर 29 से गुना करेंगे तो क्या होगा 87 होगा, ठीक है दोस्तों। आई प्लस में है तो इधर काची में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। जब 0 बचने के दोस्तों हुआ तो क्या होगा, x² है तो x² उतारना है ना, x² उतर गया। 29 और 3 कितना होता है, 32x हो गया। 360 में से 87 गया, 360 में से 87 गया तो घटाइए ना, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। इस तरह 360 में से 87 घटाइए तो 3 हो गया, आई हो गया 15, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, आई 2 तो 273,
ठीक है, चिन्हवा का चीज होगा माइनस का क्या कि बड़ा है, इक्वल में 0। तो दोस्तों ये आपका समीकरण के रूप में आ गया। दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर हो गया, मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं 4 नंबर पर। तो 4 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, है ना। कह रहा है क्या 4 नंबर कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए दोस्तों बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है, बाकी आपका VVI मार लीजिएगा। सॉल्यूशन लिखिएगा, है ना। पहले क्या बोला है, क्या मानिएगा, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ लिखना ना पड़ेगा जी। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानने के बाद तुरंत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती हो तो किसका, तो रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी की चाल है ना, यहाँ पर बोला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में, होती तो है ना, उसी दूरी को है ना जी, तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटा क्या लेती है, अधिक लेती है। ठीक है, 3 घंटा अधिक लेती है। तो अब आइए, अच्छा दूरी कितना है जी, दूरी देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर की दूरी है। आप बताइए, ठीक है। तो आप ही बताइए। तो हम लोग तो जानते हैं क्या कि फार्मूला की समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा चाल होता है ना। दूरी बट्टा चाल होता है, आपको बताया गया था। ठीक है, तो अब खोजिए दूरी कितना है, खोजिए जल्दी जल्दी। दूरी यहाँ पर कितना है, 480। चाल कितना है, पहल का चाल कितना है जी, पहल का चाल x हो गया, इक्वल, जब कुछ नहीं बोला है, गुणनफल नहीं ना बोला है तो नहीं देंगे। फिर दूरी खोजिए 480, फिर चाल कहाँ है, अच्छा चाल नहीं बना है, सॉरी। तो बना लीजिए, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो, है ना। तो लिखिएगा पुनः, है ना, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले चल रही है x और दूसरा का चल रहा है x माइनस 8 किलोमीटर कम। यहाँ पर कम बोला है तो इसलिए माइनस। तो दूसरा का चल कितना है, यहाँ पर x माइनस 8 हो गया। x माइनस कितना हो गया, 8। कितना अधिक चल रहा है जी, 3 घंटे, कहाँ गया, उसी दूरी को तय करने 3 घंटे अधिक समय लेती है ना। 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस में 3 हो जाएगा, है ना। प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, फिर से देखिए दूरी कितना है, 480, चाल कितना है, पहले का x हो गया। फिर दूरी खोजेंगे, 480 चाल हो गया x माइनस 8। चाल जितना होगा, चाल 3 बार होगा तो 3 बार लिखाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 3 बार चाल होगा तो लिखिएगा 480 बटा x, फिर 480 बटा x माइनस 8, फिर 480 माइनस x माइनस 10। एगो बात कह रहे हैं कि 3 वाली होगा तो 480 3 ही लिखाएगा, चाल जितना तो उतना दूरी। ठीक है, अब प्लस 3 कहाँ से आ गया जी, तो 3 यहाँ पर है। ठीक है, बीच में इक्वल कहाँ से आ गया, क्योंकि गुना भाग का काम नहीं बोला था। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर 480 बट्टा एक्स, हाई देखिए प्लस में इधर ले आइए तो माइनस में 480 बट्टा एक्स माइनस 8, है ना, इक्वल में इसको 3 का 3 रहने दे रहे हैं, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, एलसीएम लीजिए तो एक्स माइनस 8 क्लियर हो गया। x माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 में x माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 480 x होगा। क्या कि एलसीएम लेंगे तो हाई x कट जाएगा तो ये ना बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई 480 x माइनस 8 आज इससे बराबर में 3 है। मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो 480 x, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में 0, 64 के 4 हाथ में लगा 6, 8 चौका 32, 6 38 हो गया। ठीक है, अब माइनस में 480 x है। अब बट्टा में देखते हैं दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में 8x होगा, बराबर में 3 है। और माइनस में 480 प्लस में 480 कट गया। ठीक है, माइनस प्लस में कट गया। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या बचा, माइनस में 38 40 बट्टा में x स्क्वायर और 8x बचा,
बराबर में क्या बचा 3, बराबर में जब 3 बचा है ना, तो अब हम लोग इसको काट सकते हैं सामने सामने भी है ना। तो 1280 मर्द में कटेगा, कितना मर्द में कटेगा 1280 मर्द में कट गया। जब 1280 मर्द में दोस्तों कट गया तो यहाँ पर बचा माइनस में 1280 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल इससे माइनस में 1280, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x हो गया। ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 1280 इक्वल में 0। तो यह समीकरण के रूप में दोस्तों आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका सवाल बन गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और हाँ जरूर की विनती है कि रिवीजन करते रहें, मैथ पढ़ते रहें और सिलेबस के लिए धीरे धीरे आप लोग रीडिंग डालते रहें, टॉपिक वगैरह जो है निकालते रहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये 480 बटा x बराबर में का है, कि यहाँ पर गुना भाग नहीं बोला है, प्लस में 3 का अधिक बोला है, और उसके बाद प्लस में था तो माइनस में कर दिया गया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।